लेकिन। लेकिन हम जो ऐसे बोलते हैं बट नॉट। नॉट मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके। वन। वन मतलब तो आपको पता है, देखो ये वन भी दिया है, कोई भी एक बटरफ्लाई, कोई भी एक चीज़, कोई भी एक बच्चा। पिग। पिग मतलब ये हुंड। ये क्या करते हैं, तो ये हमारे सिटी को, हमारे आजू बाजू के क्या करते हैं, वो क्लीन करते हैं। क्योंकि ये जो पिग होते हैं वो गंदा गंदा जो कचरा होता है वो खा जाता है, उसका फूड होता है। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी का फिर बचा हुआ रोटी होती है, या फिर बचा हुआ साग हम जो डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो पूरा जो कचरा होता है वो ये पिग खाता है। तो एक तरह से पिग है ना अच्छा भी होता है, क्योंकि हमारे सिटी को वो क्लीन करता है, हमारे कंट्री को ये पिग है वो क्लीन करता है। द इज आर्टिकल, was then नेक्स्ट वन। लेट्स रीड। देखो ये एक बच्चा है, वो यहाँ पे रीड कर रहा है। लेट्स मतलब चलो, हम ऐसे बोलते हैं चलो, तो हम ऐसे लेट्स बोल सकते हैं, लेट्स रीड, चलो हम रीड करते हैं। The wolf was big and bad. The wolf was big and bad. आपको रीडिंग बहुत अच्छे से सीखना है, इसीलिए मैं पूरी पेंसिल मेरी है वैसे घुमा रही हूँ। आप भी अपनी फिंगर को या पेंसिल को ऐसे ऐसे एक एक वर्ड पे ले जाके रीडिंग कर सकते हो। द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड। वो एक वॉल्फ था, वो बिग एंड बैड था। बिग मतलब बहुत बड़ा, बैड मतलब गंदा था। द बिग पिग वॉज नॉट बिग। द पिग वॉज नॉट बिग मतलब पिग बहुत बड़ा नहीं था। ये नॉट मतलब नहीं, पिग था वो बिग मतलब बहुत बड़ा नहीं था। क्योंकि क्या आपको चैप्टर का नेम क्या है, 3 लिटिल पिग्स। पिग्स कैसे थे, छोटे छोटे। कैसे थे, छोटे छोटे। तो जो पिग है वो छोटे छोटे थे, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिया है। देखो ये आपको सेंटेंस को पूरा उल्टा करके दिया है कि द पिग वॉज नॉट बिग। ये जो पिग है वो बहुत बड़ा नहीं था। टर्न योर पेज। रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन मतलब फन मतलब मज़ा आना। हम ऐसे फनी, हम ऐसे बोलते हैं फनी जोक्स वगैरह, तो फनी मतलब ऐसे मज़ा आते हैं वैसे। तो रीडिंग इज़ फन, रीडिंग है वो उसमें मज़ा आता है। कैसे, तो हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर मतलब वहाँ पे, यहाँ पे कितने पिग्स थे। हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर, कितने पिग्स थे। सो हाउ मेनी पिग्स, सो 3 pigs. How many? 3 pigs. What did the big wolf say to the pigs? What did the big wolf say to the pigs? वो जो था pigs, वो जो wolf था बहुत बड़ा wolf, वो pigs को क्या बोलता था, तो I will huff and puff you and blow your house down. मैं आपके घर को हफ एंड पफ करूँगा और फिर आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ब्लो मतलब गिरा दूंगा, मैं आपके हाउस को गिरा दूंगा। इससे क्या बोलता था वो बिग वॉल्फ कि आई विल हफ एंड टफ योर हाउस एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं आपके हाउस को गिरा दूंगा, ऐसे बोलता था। चलो नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक। लेट्स मतलब चलो, टॉक मतलब बातें करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना लेट्स टॉक। हम क्या करते हैं पता है, लेक्चर के बीच में भी ऐसे टॉकिंग टाइम रखते हैं, तो फिर वो है टॉक मतलब बातें करना। अब पूरे लेक्चर में अगर फ्री बैठते हैं तो फिर आप क्या मिलता है आपको, टॉकिंग टाइम। तो ये लेट्स टॉक। लेट्स मतलब चलो, टॉक्स मतलब बातें करते हैं। क्या बातें करेंगे। वॉज द वॉल्फ गुड और बैड मतलब वो जो वॉल्फ था वो गुड था या बैड था। वॉज द वॉल्फ गुड और बैड, वो वॉल्फ था वो गुड था कि बैड था। चलो आपको पूछ रहे हैं, टॉक मतलब बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बात करेंगे मेरे साथ।
सो वॉज द वॉल्फ गुड और बैड? ये वॉल्फ था वो गुड था या बैड था? तो क्या आएगा, गुड आएगा कि बैड आएगा? बैड, क्योंकि ये जो वॉल्फ था वो बैड था। क्यों ऐसा हुआ? तो फिर बैड था क्योंकि वो उसने दोनों के हाउस गिरा दिए। तीसरे का हाउस गिराने गया पर उससे गिरा नहीं। What is your house made of? आपके हाउस किससे बना हुआ है? आपका जो हाउस है वो किससे बना हुआ है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे रहते हैं सिटी में तो हमारा हाउस किससे बना हुआ होगा? ब्रिक से। और किसी का हाउस स्ट्रो से। स्ट्रो से हाउस में हम रह सकते नहीं है क्योंकि स्ट्रो का हाउस होता है वो गिर जाता है, वो रेनी सीजन में नहीं रहता है। और स्ट्रो के हाउस में भी नहीं रह सकते। तो व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? आपका हाउस किससे बना हुआ होगा? ब्रिक से। चलो, लेट्स शेयर। शेयर मतलब एक दूसरे से हमारी बात एक दूसरे को बोलते हैं, हम उसको हम क्या बोलेंगे? लेट्स शेयर। देखो यहाँ पे दो दे भी दिए हैं कि ये दोनों एक दूसरे को उसकी बात शेयर कर रहे हैं। वो इज गुड। आपको पूछा है कि कौन गुड है? वो इज गुड। तो आपको बताना है वो इज गुड, कौन गुड था? सो पिग गुड था। आपको ऐसा पूछा है वो इज बैड, कौन बैड था? तो कौन बैड था, कौन बताएगा? यस, वॉल्फ इज अ बैड। ओके, वो इज गुड, सो पिग इज अ गुड। पिग गुड था और ये वॉल्फ था वो बैड था। लेट्स एक्ट। एक्ट मतलब हम ऐसे, चलो एक्टिंग, हम ऐसे करते हैं। एक्ट मतलब हम कुछ भी एक्टिंग करते हैं। कोई कोई ऐसे करता है, उसके मम्मी की एक्टिंग करता है। जो लड़कियां होती है वो क्या करती है? अपने मम्मी की है एक्टिंग करती है। मम्मी जैसे साड़ी पहनती है, मम्मी जैसे चुन्नी रखती है, तो वो ऐसे एक्टिंग करती है। या फिर कोई कोई है ना, जो बच्चे होते हैं वो उसके पापा की एक्टिंग करते हैं। जैसे पापा ऑफिस पे जाते हैं या फिर कहीं पे जाते हैं तो पापा को चलने की एक्टिंग, वैसे हम एक्टिंग करते रहते हैं ना। कोई कोई तो दादा की एक्टिंग करते हैं, वो जो लकड़ियाँ लेके चलते हैं तो वो ऐसे करते हैं। तो सब अलग अलग एक्टिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे एक्टिंग सीखनी है। इमेजिन यू आर एट होम when the wolf huffs and puffs। इमेजिन करो कि ये जो वॉल्फ है वैसे हफ एंड पफ करता है, तब क्या होगा? मतलब ऐसे आपको ऐसी एक्टिंग करनी है। एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वॉल्फ एंड 3 pigs। आपको घर पे क्या करना है? तो एक्टिंग करनी है। कैसी एक्टिंग? तो ये वॉल्फ एंड 3 pigs की वो जो स्टोरी है यहाँ पे हमने सीखी है कि ये ऐसे हाफ एंड पफ करता है वॉल्फ, फिर 3 pigs थे, फिर वो एक सोनू चला जाता है, सोनू का घर गिर जाता है, फिर वो मोनू के घर पे रन करके जाता है। तो वो पूरी स्टोरी है, वो आपको एक्टिंग करनी है। देखो हम ऐसे एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? तो हम 3 pigs है तो हम क्या कर जाते हैं, एक एक को अलग अलग ऐसे रोल दे देना है कि एक सोनू बन जाता है, एक मोनू बना देना है, एक गोनू बना देना है। हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ ये एक्टिंग आपको करनी है। ओके, नेक्स्ट पेज। से लाउड। लाउड मतलब बहुत बड़ी। लाउड मतलब बहुत बड़ी आवाज़ में आपको बोलना है। हम देखो, हम कभी भी न्यू वर्ड्स है या ऑपोजिट्स है, कुछ भी वर्ड्स सीखते हैं तो हमें बहुत बड़ी आवाज़ में लाउडली मतलब बहुत लाउड, बहुत बड़ी आवाज़ में हमें वो बोलना है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें अच्छे से आ भी जाएगा। सो फर्स्ट वन इज़ 1 2 3 4 5 6। आपको लाउडली क्या बोलना है? 1 2 3 4 5 6। आपको बहुत बड़ी आवाज़ में बोलना है। ओके, अब एक्टिंग क्या करेंगे? तो अब एक्टिंग करेंगे लेट्स ड्रॉ। ड्रॉ मतलब ड्राइंग करता है। देखो ये बच्चा है वो ड्राइंग भी कर रहा है। ये छोटे छोटे कितना मस्त मस्त दिए है आपको। ये जो देखो ऐसे एक्टिंग भी कर, ड्राइंग भी कर रहा है। ओके, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 to make the house
आपको ऐसा बोला है कि ज्वाइन एंड डॉट्स, ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है? तो डॉट्स दिए है उसको ज्वाइन करना है। 1 to 10 मेक द हाउस, 1 to 10 आप ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक हाउस बन जाएगा। देन कलर द पिक्चर, आपको ऐसा बोला है और आपको क्या करना है? कलर करना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो डॉट्स थे उसको कर भी दिया है 1 to 10 को। हमें से 1 2 3 4, 4 से 5 तो दिया है, 6 भी दिया है, 6 से 7, फिर 8 9 एंड 10, मतलब 1 to 3 हम टोटल करेंगे 1 to 10 को तो क्या बन जाएगा? टू मेक द हाउस, क्या बन जाएगा? हाउस बन जाएगा। देन कलर द पिक्चर्स, ये पिक्चर्स को आपको कलर करना है। आपका फेवरेट कलर कुछ भी हो सकता है। देखो आपका हाउस में जो भी कलर हो, लाइक हमारा हाउस पिंक कलर का है तो हम यहाँ पे पिंक बनाएंगे। हमारी जो विंडो है वो स्काई कलर की है तो हम स्काई बनाएंगे। ये जो रूफ है वो रूफ आपकी रेड कलर की है तो आप रेड बना सकते हो। या आपकी फेवरेट जो भी कलर है वो आप इसमें कर सकते हो। ओके, देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर। आपको ऐसा बोला है कि यहाँ पे फार्म एनिमल्स, फार्म में जो रहते हैं वो एनिमल्स, वाटर एनिमल्स मतलब पानी में जो रहते हैं वो एनिमल्स, एंड जंगल एनिमल्स, जंगल एनिमल्स मतलब जंगल में जो रहते हैं, फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो एनिमल्स। हेल्प द एनिमल्स रीच द होम्स, ड्रॉ लाइन्स। आपको ऐसा बोला है कि हेल्प, हेल्प मतलब मदद करनी है। हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, वैसे ही हेल्प द एनिमल्स, एनिमल्स की हेल्प करनी है। किस में? तो रीच देयर होम्स, रीच मतलब पहुंचाना। हम उसके हाउस पे से पहुंचाएंगे तो उसको हेल्प करनी है। ड्रॉ लाइन्स, लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब देखो ये एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको पता चलना चाहिए कि किसमें कौन रहता है। लाइक फार्म में कौन रहेगा, वाटर में कौन रहता है, एंड जंगल में कौन रहता है। देखो फार्म में तो कौन रहेगा? तो जो फार्मिंग करने में हेल्प करता है वो। फार्मिंग मतलब क्या? हम जो गांव पे जाते हैं तो वहाँ पे वाड़ी होती है हमारी, तो उसको हम फार्म बोलेंगे। तो वहाँ पे जो फार्म है तो फार्मिंग करने में मतलब खेती करने में जो हेल्प करता है वो है फार्म एनिमल्स। फिर वो जो वाटर, वाटर एनिमल्स मतलब क्या? तो वाटर में जो रहते हैं उसको हम बोलेंगे वाटर एनिमल्स, और जो जंगल में रहते हैं उसको बोलेंगे जंगल एनिमल्स। अब देखो जंगल में कौन रहेगा? तो जंगल में जो हंट करते हैं उसको, लाइक शिकार जो करते हैं वो कहाँ पे रहेंगे? जंगल में। कहाँ पे रहेंगे? जंगल में। ओके, तो फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स को हम फार्म के साथ मैच करेंगे, वाटर एनिमल्स को वाटर के साथ, और जंगल में जंगल एनिमल्स को। ओके, सो हॉर्स को आपको दिया है, ये देखो हॉर्स को आपको लाइन ड्रॉ करके दिया है फार्म एनिमल्स में, मतलब हॉर्स क्या करेगा? सो हॉर्स फार्म में रहेगा। क्यों ऐसा है? तो हॉर्स क्या करता है? हेल्प करता है ना हमें, लगेज उठाने में वो हॉर्स हेल्प करता है, इसलिए हॉर्स कहाँ पे रहेगा? फार्म एनिमल्स में। ओके, फिर हैन, तो हैन कहाँ पे रहेगी? वो वाटर में रहेगी? नो, वो पानी में नहीं रह सकती, वो फार्म में रहेगी। यस, क्योंकि हैन है वो फार्म एनिमल्स में आती है, वो फार्म में रहती है। तो क्या आएगा? हैन को हम किसके साथ मैच करेंगे? फार्म के साथ। ओके, सो हम हैन कहाँ पे रहेगी? फार्म में। हैन कहाँ पे रहेगी? फार्म में। ओके, अब है बैर, तो बैर कहाँ पे रहेगा? वो फार्म करता है, फार्मिंग में कुछ हेल्प करता है? नो, क्योंकि बैर तो हंट करता है, तो वो तो ये काऊ वगैरह को खा जाएगा, तो इसलिए बैर यहाँ पे फार्म में रहेगा नहीं। तो वाटर, वाटर में रहेगा, तो बैर है वो वाटर में रहता है? नहीं रह सकता, क्योंकि वो तैर भी नहीं सकता है ऐसे। फिर जंगल,
तो बेयर है वो जंगल में रहेगा। यस, वो लायन वो सबके साथ रहता है। तो बेयर को हम यहाँ से पूरा का पूरा आएंगे जंगल के पास, वो उसको जंगल में रख देंगे। बेयर को हमने कहाँ पहुँचा दिया? उसको बोला था ना कि हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स। आपको ऐसा बोला था कि ट्री के पास मतलब जिसका घर जहाँ पे है वहाँ पे उसको पहुँचाना है। रीच मतलब पहुँचाना है। सो नेक्स्ट है बफेलो। बफेलो बफेलो कहाँ पे रहेगी? तो बफेलो लिव्स इन अ फार्म। क्यों ऐसा है? तो बफेलो हमें क्या देती है? सो बफेलो गिव्स अस मिल्क। हमें क्या देती है? बफेलो मिल्क देती है। तो फिर मिल्क कहाँ पे मिलेगा? फार्म में। सो मिल्क देती है तो बफेलो हम रखेंगे फार्म में। तो उसके घर पे भी हमने पहुँचा दिया। यस, बफेलो को हमने कहाँ पहुँचा दिया? उसके हाउस पे। उसका हाउस कौन सा है? फार्म। ओके, तो बफेलो को हमने पहुँचा दिया है फार्म में। चलो, ये बफेलो डन, बैर डन, हॉर्स डन। तो अब ये हैन भी डन। चलो, कौन बचा है? डॉग। चलो, डॉग फार्म में रहेगा, वाटर में रहेगा या फिर जंगल में रहेगा? डॉग है वो फार्म में रहेगा, वाटर में रहेगा या फिर जंगल में? कहाँ पे रहेगा? सो डॉग है वो देखो जंगल में रह सकता है? नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? डॉग है वहाँ पे रहेगा नहीं। फिर वाटर में, डॉग वाटर में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर डॉग कहाँ पे रहेगा? फार्म में। तो हम मैच करेंगे डॉग को फार्म के साथ। ओके, डॉग को हमने कहाँ पे मैच कर दिया? डॉग को हमने फार्म के साथ मैच कर दिया। डन। नेक्स्ट वन इज क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल कहाँ पे रहेगी? तो क्रोकोडाइल फार्म में रह सकती है, वहाँ पे तो पानी भी नहीं होता है, तो क्रोकोडाइल पानी के बिना रह सकती है। तो वो ज़मीन पे भी रहती है और वाटर में भी रहती है, पर फार्म में रह सकती नहीं है। तो क्रोकोडाइल को हम यहाँ से लेंगे और कहाँ पे रखेंगे? वाटर पे। ओके, क्रोकोडाइल कहाँ पे रहेगा? वाटर में। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉग। सो फ्रॉग फार्म में रहेगा या वाटर में? तो ज़्यादातर फ्रॉग होते हैं वो वाटर में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? वाटर में। ओके, सो हम फ्रॉग को वाटर के साथ मैच करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाटर में। ओके, तो क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग को हमने वाटर के साथ मैच कर दिया। डन। नेक्स्ट वन काऊ। चलो, काऊ तो सबको पता होगा। काऊ कहाँ पे रहती है? फार्म में। क्यों ऐसा हुआ? तो काऊ है वो हमें मिल्क देती है। काऊ गिव्स अस मिल्क। काऊ हमें क्या देती है? मिल्क देती है। तो हम काऊ को क्या करेंगे? फार्म के साथ मैच करेंगे। उसको यहाँ से लेके यहाँ पे करेंगे। ओके, सो काऊ को हम करेंगे फार्म के साथ मैच। ओके, नेक्स्ट वन इज मंकी। चलो, मंकी कहाँ पे रहेगा? फार्म में रहेगा, वाटर में या फिर जंगल में? कहाँ पे रहेगा? सो मंकी को क्या चाहिए होता है? मंकी को तो पूरे दिन इधर उधर घूमना अच्छा लगता है। तो मंकी को इधर उधर घूमना अच्छा लगता है। फिर वो ट्री के साथ वो मंकी को ट्री में इधर उधर घूमना अच्छा लगता है। तो हम मंकी को कहाँ पे मैच करेंगे? जंगल के साथ। तो हमने जंगल में उसको पहुँचा दिया है। उसका हाउस कहाँ पे है मंकी का? जंगल में। अगर वो फार्म में रहेगा तो ये सबको परेशान करेगा, इसलिए मंकी कहाँ पे रहता है? जंगल में। फिर है डायनासोर्स। तो वो कहाँ पे रहता है? वो तो बहुत जायंट होता है, बहुत बड़ा होता है। तो डायनासोर्स कहाँ पे रहेगा? वो फार्म में रह सकता है? नहीं, क्योंकि वरना तो ये काऊ, बफेलो, डॉग वो सब खा जाएगा। इसीलिए डायनासोर्स वाटर में भी नहीं रहता है।
तो फिर वो कहाँ पे रहता है? जंगल में। तो हम राइनोसोरस को जंगल के साथ मैच करेंगे। तो राइनोसोरस कहाँ पे रहेगा? जंगल में। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, जिराफ। इतना टॉल होता है जिराफ। तो जिराफ कहाँ पे रहता है? सो जिराफ फार्म में रहेगा? नो, क्योंकि फार्म में वो रहेगा तो वो सबको खा सकता है। वाटर में रह सकता है? नो, क्योंकि वो वाटर का एनिमल नहीं है। तो फिर जिराफ रहेगा जंगल में। कहाँ पे रहेगा? जंगल में। तो जिराफ रहता है जंगल में। ओके, सो फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स सब हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर दिए हैं। सो फार्म एनिमल्स में कौन कौन रहता है? यू जस्ट रिमेंबर इट। सो बफेलो, हॉर्स, हैन, डॉग एंड काउ। वो कहाँ पे रहता है? फार्म में। और वाटर एनिमल्स में कौन रहता है? सो क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। वो दोनों को हमने यहाँ पे पहुँचा दिया उसके घर पे। और फिर डायनासोर्स, मंकी, जिराफ एंड बेर, वो सब कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो हमने पहुँचा दिया उसको जंगल में। तो हमने सबको अपने अपने घर पे पहुँचा दिया है। ओके, तो कभी भी हम खो जाते हैं तो हमें भी कोई कोई पर्सन होते हैं, कोई कोई लोग होते हैं, वो हमें हमारे घर पे पहुंचा देते हैं। यस और नो? यस। तो फिर ये इन लोगों के हाउसेस भी मतलब खो गए थे ये अपने हाउस से, तो फिर हमने उसके हाउस को यहाँ पे पहुंचा दिया। ओके, लेट्स सिंग। चलो हम गाते हैं। चलो हम क्या कहें? देखो ये यहाँ पे दिया भी है, तो ऐसे ऐसे बजाते हैं उसको, ये सिंगिंग करते हैं। तो आपको बोला है कि सिंग, चलो गाना है। क्या गाएंगे? तो ये पूरी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे? हम गाएंगे। ओके, तो भाउ भाउ सेज द डॉग, म्याऊ म्याऊ सेज द कैट, ब्लिट ब्लिट सेज द गोट, roar roar says the lion, hello hello says the child। मतलब आपको ऐसा बोला है कि ये जो डॉग है वो क्या बोलता है? भाऊ भाऊ। क्या बोलता है? भाऊ भाऊ। फिर कैट, कैट कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। गोट, गोट क्या बोलती है? ब्लिट ब्लिट। ये ब्लिट ब्लिट मतलब वो ऐसा बां बां करती है ना, तो वो जो गोट है उसको हम ऐसे मिमियाओ करते हैं, वो मैं करती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लिट ब्लिट। क्या बोलेंगे? ब्लिट ब्लिट। लायन, रोर, रोर मतलब गर्जना, जैसे बहुत बड़ी आवाज़ में गरजता है उसको बोलेंगे रोर। मतलब जो लायन है वो रोरता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ में गर्जना करता है। फिर चाइल्ड, अब जैसे छोटे छोटे बच्चे वो कैसे बोलते हैं? तो हेलो हेलो। अब कभी भी किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? हेलो। क्या बोलना है? या फिर हाय बोलना है। तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं? हेलो हेलो, जैसे आप बोलते हो। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।